हेलो। तो इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं पाइथन का। उसका नाम है डिसीजन मेकिंग। तो हमारे लाइफ में हर जगह पे हम डिसीजन लेते हैं। लेफ्ट साइड जाना है या राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, आर्ट्स में जाना है एडमिशन कर, आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में एडमिशन करना है। यस, ये हम परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड करते हैं या अपने पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो जैसे लाइफ में डिसीजन लेना पड़ता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में बहुत बार डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। तो वो डिसीजन लेने के लिए एक नया चैप्टर हमें पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इज एन एप्लीकेशन, is anticipation of condition occurring during execution of program and specified action taken according to condition। मीन्स क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे, कुछ तो कंडीशन आ जाएगी और वो कंडीशन के ऊपर डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, राइट। डिसीजन स्ट्रक्चर इवेलुएट्स मल्टीपल एक्सप्रेशंस व्हिच प्रोड्यूसेस ट्रू और फॉल्स। तो डिसीजन स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हम ऐसा कुछ लिखेंगे जहाँ जिससे वो कंडीशन हो जाएगी और वो आइदर रिटर्न करेगी ट्रू और फॉल्स, दोनों में से आइदर यस और नो। तो अगर ट्रू आ रहा है तो हम अंदर जा सकते हैं कोड का एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर फॉल्स आ रहा है तो हम बाहर जाएंगे। यू नीड टू डिटरमाइन विच एक्शन टू टेक ऑन एंड विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ आउटकम इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से ऐसा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते आ रहा है, यहाँ पे अपना कंडीशन चेक हो जाएगा और ये कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशनल कोड रन हो जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ से वो डायरेक्टली बाहर जाएगा या दूसरा कोड एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो देर आर सम अदर एस्पेक्ट्स आल्सो जो हम पहले देखेंगे और उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। Python programming language assumes any non-zero and non-null value as true and zero। अगर नॉन जीरो वैल्यू है और नॉन नल वैल्यू है तो उसको बाय डिफॉल्ट वो ट्रू करता है। जैसे कि ए में 10 वैल्यू है तो वो ए को 10 एज अ ट्रू कंसिडर करेगा। अगर ए में जीरो वैल्यू है और नल है, इफ इट इज नल वैल्यू देन इट इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स। तो अगर ट्रू फॉल्स कंसिडर कोई भी वैल्यू होगी अगर वेरिएबल में तो वो कंसिडर करेगा एज अ पॉजिटिव, एज अ ट्रू साइड, और अगर वो जीरो रहेगी तो वो कंसिडर करेगा फॉल्स। यहाँ पे देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो ये देखेंगे इफ स्टेटमेंट, सिर्फ आपको एक ही कंडीशन लेना है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। एज एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट्स। ठीक है, हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे। इफ एल्स भी रहेगा, इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एनी ऑप्शनल एल्स व्हिच एग्जीक्यूट्स व्हेन बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एंड एल्स लिखेंगे। इफ का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेस्टेड इफ भी है। नेस्टेड इफ मींस यू कैन यूज वन इफ एल्स इफ लैडर। एक के अंदर एक इफ के अंदर इफ यूज कर सकते हैं या फिर हम लैडर भी यूज कर सकते हैं। इफ उसके बाद और एक कंडीशन, उसके बाद और एक कंडीशन और एक कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस हम चेक करते जा सकते हैं। इफ स्टेटमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो सी सी प्लस प्लस में भी यही स्टाइल में करता है। एग्जांपल देखिए, सिंटैक्स क्या है, इफ एक्सप्रेशन एंड सिंटैक्स। तो हम क्या करेंगे अभी देखिए, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और वो वेरिएबल में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट करेंगे और वो वैल्यू पर डिसाइड करेंगे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए हम पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिसीजन डॉट पी वाई। तो हमारा पाइथन का प्रोग्राम है डिसीजन डॉट पी वाई। तो डिसीजन का स्पेलिंग गलत हो गया, DICISI। तो डिसीजन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे ए करके और इसमें वैल्यू डालेंगे 20। तो अब क्या करेगा, हम करेंगे इफ स्पेस ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करो, कोलन लिखो। कोलन के बाद देखिए यहाँ पे अंदर आ गया तो इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे प्रिंट ए इज पॉजिटिव, राइट। ए इज पॉजिटिव। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ए इज पॉजिटिव। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आउटपुट देखेंगे इफ ए इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया है ए इज पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि वेदर वैल्यू ऑफ ए इज इट ग्रेटर देन जीरो। आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स में देखा था,
राइट। दीज आर लाइक, ये ऑपरेटर से जो कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन किया ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या, अगर है तो ये रन करेगा ये ब्लॉक, राइट। तो ये ब्लॉक रन होगा। सेकंड आता है क्या, हमने देखा इफ एंड एल्स आता है। अगर ए इज पॉजिटिव आ गया तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, एल्स भी लिख सकते हैं। एल्स यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ए इज नॉट पॉजिटिव, इज नॉट पॉजिटिव, राइट। तो अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये एल्स ब्लॉक रन करेगा। यहाँ पे हम रन करेंगे, आउटपुट तो सेम आ जाएगा, ए इज पॉजिटिव। अब जाके मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू -20 करता हूँ, तो ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये कौन सी कंडीशन रन करेगा, एल्स कंडीशन रन करेगा। देखिए एल्स विल ए इज नॉट पॉजिटिव, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो तीन कंडीशन आती है जनरली, ए इज ग्रेटर देन 0, और आता है ए इज लेस देन 0 तो ए इज नेगेटिव, एंड उसके बाद आता है ए इज इक्वल टू 0, तो ए में 0 वैल्यू भी आ सकती है। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल्स इफ भी लगा सकते हैं। एलिफ का मतलब क्या है, एल्स इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये कंडीशन चेक करो। यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज लेस देन 0, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट है, प्रिंट ए इज नेगेटिव, ए इज नेगेटिव, राइट। और उसके बाद हम लास्ट में एल्स में लिखेंगे ए इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीन कंडीशंस चेक करेगा। पहले वो जाएगा इफ में, चेक करेगा इफ ए इज ग्रेटर देन 0, नहीं है तो ये एल्स इफ में जाएगा, चेक करेगा इज लेस देन 0, यस है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम यहाँ पे अभी 0 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई होगा, ये तो नहीं होगा, क्यों, ये 0, ए में 0 है, 0 कैनॉट बी ग्रेटर देन 0, तो वो इफ में नहीं जाएगा, तो जाएगा वो एलिफ में। एलिफ में चेक करेगा इज ए लेस देन 0, नहीं है तो लास्ट में जाएगा एल्स में, यहाँ पे प्रिंट करेगा वो ए इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। इसको क्लोज करता हूँ, कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, यहाँ पे देखिए ए इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये आंसर आ गया यहाँ पे। तो जनरली अगर प्रोग्रामिंग में देखेंगे हम, तो जनरली हमें डिपेंड रहेंगे अपने पास बहुत सारे कंडीशंस, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ के बाद कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन के बाद कोलन, और अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ का कोड, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। तो अपना अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कंडीशन है तो हम यहाँ पे एलिफ भी लिख सकते हैं, एलिफ मींस एल्स इफ का शॉर्टकट क्या है, कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, ये कौन सा कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर ऐसा हमें चाहिए बहुत सारे कंडीशन है तो यहाँ पे हम एलिफ 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 लगाते जा सकते हैं, राइट। और लास्ट में सबसे जाके लिखेंगे एल्स। एल्स क्या करेगा, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, दिस विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ नो वन कंडीशन इज ट्रू, ऊपर के कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तब जाके एल्स रन करेगा, एंड इसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग। तो इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, उस वीडियोस का आंसर भी अगले वीडियोस में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे।